हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं डॉक्टर मोहम्मद तैयब शेंजन चाइना में, और आज मैं शेंजन की एक माउंटेन है जिसको कहते हैं थांगलांग शान यानी माउंटेन पार्क, ठीक है। तो उस पर मैं आया हूँ, साइकिल पे आया हूँ। साइकिल उधर मैंने खड़ी की हुई है, 3 किलोमीटर ऊपर से चढ़ाई पे आना था। तो आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये एक स्टोरी है मेरे दोस्त की कि उसने मुझे रिसेंटली पूछा था कि PhD करूँ या पैसा कमाऊँ, क्या करूँ। तो मैं स्टोरी आपने पूरी सुननी है क्योंकि ये कैरियर गाइडलाइन है। तो आप ये व्यू देख सकते हैं, ये इसको कहते हैं नानशन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये नानशन माउंटेन है, ठीक है। इसके नीचे से दूसरी तरफ ये जो पहाड़ी हैं, इसके नीचे से 2-3 टनल जाती हैं जो मेन सिटी में जाती हैं। मैं उस साइड पे रहता हूँ, उस साइड पे शेंजन माउंटेन है। सो अभी मैं आपको कहानी सुनाता हूँ अपने दोस्त की। हुआ यूँ था कि वो मास्टर्स करने यहाँ पे चाइना आया था, वायरस में वो वापस चला गया, तो उसकी ऑनलाइन डिग्री हो गई थी। फिर वो एक और मास्टर्स करने के लिए क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान में फंस गया था, चाइना अलाउ नहीं कर रहा था, वो चला गया इंग्लैंड में। वहाँ पे वर्क शेयर करता रहा, एडमिशन ले लिया, मास्टर इन मैनेजमेंट साइंस फला इस तरह कुछ था, बिजनेस से रिलेटेड। तो रिसेंटली उसने कहा कि मैं अगर चाइना PhD के लिए आऊँ तो यहाँ पे आमदन जो है वो रुक जाएगी। तो जब मैं PhD देखता हूँ करियर के हिसाब से, तो PhD करूँ या यहाँ पे पैसा कमाऊँ। तो मैंने उसको यानी एक दरिया को कूजे में बंद करके उसको मैंने बताया था। मैंने कहा, वो इंग्लैंड में था, तो मैंने कहा कि तू मंथली कितना कमा लेता है। तो वो क्योंकि उसकी वाइफ भी उसकी वजह से गई थी, तो कहता 2 बंदे हम अराउंड 15 लाख मंथली एवरेज सेव कर लेते हैं, जो साल के बाद खर्चे हर्चे निकाल के। मैंने कहा कि अगर तू अकेला इसके राउंड अबाउट 13-14 लाख रुपए महीने के निकाल सकता है इस वक्त, ठीक है, तो 3 साल बाद तेरे पास इनफ पैसा होगा कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। PhD के बाद भी आपके पास पैसा आता है, लेकिन जो बिजनेस की तरफ से आता है वो आपकी नस्लें खा सकती हैं। ये सरकारी नौकरी वाला ही हिसाब है। PhD के बाद एक लिमिट तक आप अमीर हो सकते हैं अगर आप अनलिमिटेड चाहते हैं। यहाँ पे भी कैरियर है ही, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से भी अमीर नहीं हो सकते, लेकिन ये है कि आपने मैनेजमेंट कितनी की है, आपने उस पैसे को यूज़ कैसे किया है। इवन इस तरह तो आप देखते हैं कि हमारे पाकिस्तान में छोटे छोटे मलक रियाज था, पैसे को यूटिलाइज करना स्किल आप में कितनी थी, तो वो उस तरीके से आप अमीर हो सकते हैं। सो उसको मैंने एवरेज कहा, मैंने कहा कि अगर तू तकरीबन अकेला 15 लाख के अराउंड पर मंथ सेव कर लेता है और अगले 3-4 साल तू सेव करे इसी रेशो के साथ, इसी एनर्जी के साथ, तो फिर यह है कि तू उधर ही रह, PhD करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तू 6-7-8 लाख रुपए कमाता है तो फिर PhD कर लो, क्योंकि स्लो है लेकिन यह है कि पायदार है। हाँ, आपके अगर बड़े बड़े छक्के लग रहे हैं और इंस्टेंट पैसा आ रहा है तो फिर ओके। सो कंक्लूजन उसको मैंने बताया था, मैंने कहा अगर 2 बंदे निकाल रहे हैं तो कोशिश कर अकेला इतना निकाल अराउंड 15 के, तो फिर बेशक आप PhD ना करो। मतलब पैसे की एक ना बेंच मार्क है, उससे ज़्यादा पैसा आपको आ रहा है तो फिर बेशक आप PhD ना करो, ठीक है। तो आप इल्म तो गूगल और यूट्यूब से भी हासिल कर सकते हैं। रोज़ 1-2 घंटा कोई भी टॉपिक जो है वो स्टडी करो ताकि आपको नॉलेज हो। ये तो पहले दौरों की बात थी जब आपके पास ना इंटरनेट था। आजकल एजुकेशन ना तो आप किसी यूनिवर्सिटी से ना और डिग्री है, बहरहाल इल्म जो है आप बेसिकली इंसान इल्म इसलिए हासिल करता है कि उसको ज़हनी तस्कीन चाहिए होती है। वो मुख्तलिफ सोच के वाई कि दुनिया क्यों बनी, हमारा मकसद क्या है, इस तरह के सवालात के जवाबात उसको मिलते हैं कि सोचना कैसे, हाउ टू थिंक। एजुकेशन से ये चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन ये एक फैक्टर है। सो इन कंक्लूजन आप ये सोच रहे हैं कि मैं सरकारी नौकरी करूं या PhD करूं, क्योंकि सरकारी नौकरी में आप पाकिस्तान में 1-1.5 लाख ही निकाल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप इवन DC लग जाएँ, तो उससे बेहतर है PhD कर लो। लेकिन अगर बाहर आप अमेरिका हैं, आप कनाडा हैं, UK हैं या ऑस्ट्रेलिया हैं, इन कंट्रीज़ में हैं और एवरेज तकरीबन मिनिमम आप 10-12 से नीचे यानी ऊपर आप कमा रहे हैं, तो फिर बेशक आप PhD ना करें। लेकिन यह है कि बॉटल नेक है कि 15 आप निकाल सकते हैं, तो फिर आपको ये ज़रूरत नहीं है इन जंजालपुरों में अपने आप को इतना प्रेशर, स्ट्रेस, ब्लैकमेलिंग सब होता है PhD में। आप ऑलमोस्ट ये भी आपको ख्याल ना आए कि मैं सुसाइड कर लूँ, क्योंकि 2 साल बाद लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये डॉक्टर बनेगा, आपको डिग्री फिर भी हाथ में नज़र नहीं आ रही हो। सो ये बहुत कठिन रास्ता है दूसरे लफ्ज़ों में PhD करना। तो इससे आसानी से अगर आप पैसा कमा लेते हैं और इतना यानी बेंच मार्क बॉटल नेक पे कमा लेते हैं, तो फिर आप बेशक PhD ना। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। हाँ, अब आप कहेंगे कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में आपको इंस्टेंट पैसा आ रहा है तो बेशक आप PhD ना करें। लॉन्ग टर्म यह है कि थोड़े थोड़े आएँ और सारी ज़िंदगी आते रहें। आपका माइंड सेट की बात है। अगर आपकी प्यास पैसा कमाने की या बहुत ज़्यादा अमीर होने की ख्वाहिश है तो फिर तो ऑब्वियसली आप बिजनेस में जाएँ। और अगर आपके पास नहीं तौफीक कि आप इंग्लैंड, UK या इन बड़े ममालिक में नहीं जा सकते इतने तरक्की याफ्ता में, तो फिर आप क्या करें, फिर आप चाइना में PhD के लिए, तो बाद में आपकी लाइफ स्टेबल हो जाएगी। सो आई होप अगर आपको ये कन्फ्यूजन है या आपके किसी दोस्त को है तो उसको कम से कम ये वीडियो शेयर कर दें ताकि उसकी
आपकी कैरियर गाइडलाइन हो। क्योंकि आदमी को नज़र आ जाता है कि मैंने ये काम शुरू किया है, इसमें से इस मुल्क में 10-12 लाख आदमी मिनिमम सेव कर लेगा, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये थी कैरियर गाइडलाइन कि आदमी को बहुत सारे, एक ये नहीं है, यानी वो मेरा दोस्त है, उसके अलावा भी बहुत सारे कुछ 1-2 मलेशिया में थे कि हम PhD करें या पैसा कमाएं, किस तरफ जाएं। तो 1.5-2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया आप अगर कमाते हैं पाकिस्तान में या किसी भी जगह, तो उससे बेहतर है आप PhD कर लें, क्योंकि इससे ज़्यादा 1-1.25 लाख तो CSE का स्कॉलरशिप मिल जाता है। अगर इससे भी ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पे भी बड़े स्कॉलरशिप हैं, अंजू स्कॉलरशिप है। मैं किंग फहद अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी में देख रहा था कि वहाँ पे मंथली PhD को 3.5 लाख रुपया पाकिस्तानी स्कॉलरशिप दिया जाता है। डोर्म भी फ्री होती है, इवन खाना भी फ्री होता है, तो 3.5 लाख रुपया उसको स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो ये चीज़ें आप जहन में रखें, मतलब फिर आप सरकारी नौकरी का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उससे ज़्यादा डबल ट्रिपल तो स्कॉलरशिप मिल रहा है, या कोई भी जॉब आगे। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल दैट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करें। तो टेक केयर, बाय बाय।